फुर्सत नहीं होती है याशियां करने से बाहर के मुल्कों में, उनको पूछना चाहिए कि ये आपने एक मॉडर्न हमें मुल्क तो बना के दे दिया, मॉडर्न सिटी बना के दे दिया, एक अय्याशी का हब तो बना के दे दिया। सबसे बड़ी जो पिक्चर मैंने देखी है पूरे मामले के ऊपर, जो तस्वीर बुर्ज खलीफा, सबसे हाईएस्ट बिल्डिंग जो है बुर्ज खलीफा दुबई की, तो वहाँ पे जो इतने बड़े बड़े वहाँ पे लोग बैठे हुए हैं बिजनेस के लिए, उनको सोचना पड़ेगा कि जनाब अगर अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम टू मियां व्लॉग्स। तो जनाब उम्मीद करता हूं आप सब खैरियत से होंगे। जनाब दुबई के अंदर 75 साल बारिशों का रिकॉर्ड टूट चुका है। तूफानी बारिश हुई है, अखीर की बारिश हुई है, जिसको कहते हैं गोडे गिट्टे पानी नहीं, यहाँ पे कह ले सर तक पानी बढ़ गया जनाब। इतनी बारिश हुई है कि आप अंदाजा भी नहीं लगा सकते। 142 मिलीलीटर बारिश जनाब। कम से कम ये बारिश अगर डेली की 5 मिलीलीटर भी हो तो ये अगले 1.5 साल तक बारिश चलती रही। और जनाब एक दिन में 142 लीटर, 1.5 साल जितनी बारिश हुई है दुबई के अंदर जनाब। ये बारिशों का सिलसिला जो था ये अतवार से जनाब जारी था। बहरीन और ओमान से ये बारिश का सिलसिला जो था ये शुरू हुआ था, वहां से होता हुआ जनाब ये दुबई के अंदर दाखिल हुआ और इसने तहस नहस मचा के रखती। जनाब आप अपनी वीडियो स्क्रीन पे देख सकते हैं कि किस तरह से जनाब दुबई की सड़कें, जो दुबई के रेस्टोरेंट्स, मॉल्स, उधर की मेन शहराएं जो हैं जनाब सब पानी पानी हो गई हैं जनाब। इतना बुरा निजाम दुबई का सीवरेज का कोई सोच भी नहीं सकता था, कोई अंदाजा भी नहीं लगा सकता जनाब। दुबई एक ऐसा शहर जिसको मॉडर्न, जिसको मिनी यूरोप कहा जाता है जनाब। पूरी दुनिया से लोग आते हैं यहाँ पे अपने इंटरटेनमेंट के लिए, अपनी अय्याशी के लिए, और दुबई के अंदर बिजनेस के लिए। इसको बिजनेस का हब भी कहा जाता है जनाब। हर तरह का बिजनेस यहाँ पे किया जाता है। बड़े बड़े रेस्टोरेंट्स वाले, बड़े बड़े होटल्स वाले, बड़े बड़े जो हैं ब्रांड्स जो हैं वो दुबई के अंदर आके बैठना, बिजनेस करना बड़ा पसंद करते हैं जनाब। ऐसे मुल्क के अंदर जनाब जहाँ पे इतना बिजनेस हो, जहाँ पे इतनी दुनिया हो, वहां पे जनाब ऐसा सीवरेज का निजाम, ऐसा कह लें कि उधर का सीवरेज एक्सपोज हुआ है, जिसको आसान लफ्जों में आप कह लें कि कोई सोच भी नहीं सकता कि जनाब 142 लीटर कोई कम बारिश नहीं है। लेकिन ये जैसा मॉडर्न मुल्क है जनाब, ये जैसा मॉडर्न सिटी है दुबई जनाब, इस तरह के मुल्क के अंदर सीवरेज का निजाम भी उससे अच्छा होना चाहिए था। यहाँ पे सीवरेज का निजाम इतना बदतर है कि बारिशों की वजह से पानी जो है वो फुल होने की वजह से वहाँ के गटरों में हर जगह पे, और जनाब वहाँ से जो था लोगों का फुलाद जो बाथरूम का होता है वो भी अब बाहर सड़कों पे आ चुका है। आप देख सकते हैं इस वीडियो के अंदर कि जनाब किस तरह से लोग गाड़ियां छोड़ के, महंगी महंगी ब्रांडेड गाड़ियां जनाब, अमेरिकन गाड़ियां हैं जिसके अंदर जर्मनी की गाड़ियां नजर आ रही हैं, जिसके अंदर महंगी तरीन फरारियां वगैरह, ये वो लोग छोड़ के जनाब सड़कों के ऊपर भाग गए अपनी जान बचाने के लिए। भाईजान लोग क्यों ना अपनी जान बचाएं, आपको पता होना चाहिए दुबई का निजाम ऐसा है कि जनाब अगर यहाँ पे एक्सीडेंट भी हो जाए, रोड एक्सीडेंट भी हो जाए, दो गाड़ियां भी आपस में लग जाए, तो जनाब वहां का सिस्टम, वहां का कानून ऐसा है कि जनाब लोग गाड़ियां छोड़ के चले जाते हैं और पुलिस वाले बाद में आते हैं, वो आके देखते हैं किसकी गलती थी, क्या था क्या नहीं था। वो दोनों को जनाब जो होता है नुकसान वो उसका पे भी करते हैं, और जनाब जो कंपनियां होती हैं, इंश्योरेंस गाड़ियां होती हैं, वो भी जनाब उनकी हेल्प करती हैं। तो इसलिए जनाब लोगों को फिक्र नहीं है। और यहाँ पे मैं आपको बताता जाऊंगा इतनी गाड़ियां जो तबाह हुई हैं, इतना जो पानी के अंदर गाड़ियां बही हैं, जो कुछ भी हुआ है इसके अंदर जनाब वहां की जो इंश्योरेंस कंपनी है उनको भी चूना लग गया जनाब। इतना बड़ा चूना नहीं कह लें, चूना तो वो खैर दूसरों को लगाती है इंश्योरेंस कंपनी, लेकिन जनाब उनको बहुत बड़ा नुकसान उठाना पड़ेगा। इतनी ज्यादा गाड़ियां जब उनको इंश्योरेंस में लोग जब मांगेंगे तो काफी ज्यादा, सिर्फ गाड़ियों वालों को नहीं, सिर्फ ये इंश्योरेंस पॉलिसी वालों को नहीं जनाब, दुबई के अंदर शॉपिंग मॉल्स वालों को, रेस्टोरेंट्स वालों को, हर बंदे को तकरीबन अरबों डॉलर्स का नुकसान, अरबों रुपए का नहीं, अरबों डॉलर्स का नुकसान हो चुका है जनाब। और दुबई के एयरपोर्ट के तो देख के इंसान सर पकड़ लेता है कि यार इतना पानी के इंसान सोच भी नहीं सकता कि दुबई के जहाज जो हैं वो ऐसा लग रहा है कि जैसे किसी समंदर के अंदर लैंड हो रहे हैं जनाब। देख के वो तस्वुर भी नहीं इंसान कर सकता कि दुबई का एयरपोर्ट है। और दुबई का एयरपोर्ट मामूली एयरपोर्ट नहीं समझा जाता। दुबई का एयरपोर्ट पूरे दुनिया का मिड जो होता है वो जनाब बनता है। उसको हर तरफ से लोग यहाँ पे स्टे करते हैं, अपनी फ्लाइट्स वगैरह जो होती हैं वो यहाँ पे स्टे कराते हैं। दुबई का एयरपोर्ट बड़ा बिजी एयरपोर्ट है दुनिया के एयरपोर्ट्स में, और लेकिन जनाब इस टाइम वो भी जाम हो चुका है। पूरी दुनिया के अंदर फ्लाइटों का निज़ाम दरम बरम हो चुका है दुबई के एयरपोर्ट्स की वजह से। और जनाब आपको पहले ही पता है कि ईरान और इसराइल वाले मामले की वजह से काफ़ी ज़्यादा पहले ही जो था रश था दुबई के एयरपोर्ट पर, और अब वो भी डिस्टर्ब हो चुका है। और तकरीबन 18 घंटे फ्लाइट्स लेट हो रही हैं, लोग खज्जल हो रहे हैं हर तरफ ये सारी बारिशों की वजह से। लेकिन यहाँ पे कसूरवार कौन है जनाब, ये पूछना होगा दुबई की अवाम को। अपने जो हुक्मरान हैं, उनके जो बादशाह हैं, जो किंग है जनाब, जो तो जिनको फुर्सत नहीं है वहाँ पे मंदिर बनाने से, जिनको फुर्सत नहीं होती है याशियां करने से बाहर के मुल्कों में, उनको पूछना चाहिए कि ये आपने एक
मॉडर्न हमें मुल्क तो बना के दे दिया, मॉडर्न सिटी बना के दे दिया, एक अय्याशी का हब तो बना के दे दिया सारी दुनिया को, लेकिन यहाँ पे सीवरेज का निज़ाम किसने बना के देना था? ये इस तरह से एक्सपोज किया है कि जनाब उसने, इससे बेहतर तो हमारे यहाँ पे हैं जनाब सीवरेज के निज़ाम। हमारे यहाँ पे सैलाब आते हैं तो फिर भी हम लोग कितना कितना पानी समेट जाते हैं, हमारी नहर, हमारे दरिया, हमारी नदी नाले। और जनाब आज मैं कहता हूं कि उन पाकिस्तानियों से भी कि जो लोग कहते हैं कि सड़कें और नाले ये चीज़ें बनाना ज़रूरी नहीं होता, उनको देखना चाहिए दुबई से और सीखना चाहिए कि एक मुल्क के अंदर जब तक सीवरेज का निज़ाम अच्छा ना हो तो उस मुल्क की क्या वैल्यू है। वो आज दुबई को आप देख के अंदाज़ा लगा सकते हैं कि किस तरह से दुबई पानी पानी हुआ पड़ा है और हर तरफ पानी कह लेके स्मेल ही स्मेल बताई जा रही है। वीडियो में दो चार दोस्तों से बात हो रही थी, वो बता रहे थे कि जनाब यहाँ पे कोई हाल नहीं है, इस टाइम सब परेशान है, लोग, रेस्टोरेंट्स, मॉल्स, हर चीज़ जनाब बंद पड़ी है। ये जो बारिशों का सिलसिला है जनाब, ये बहरीन और ओमान से शुरू हुआ था और ओमान में बताया जा रहा है कि इस टाइम 18 लोग इस सारे तूफानी बारिशों के अंदर अपनी जान की बाजी हार चुके हैं। बदकिस्मती से 10 बच्चे जो एक स्कूल वैन थी, जो एक ड्राइवर की गलती की वजह से उस स्कूल वैन के अंदर 10 बच्चे जो मौजूद थे, वो बच्चे भी इन बारिशों की नज़र हो गए, लुकबाए अजल बन गए हैं जनाब। और इसके साथ साथ आप देख सकते हैं कि किस तरह कई गाड़ियां आपको इस रोडों के ऊपर नज़र आ रही हैं। लोग गाड़ियों के अंदर से निकल के गाड़ियों की छतों पे बैठे हुए हैं अपनी जान बचाने के लिए। कहाँ से लोगों ने कोशिशें नहीं की हैं, कैसे लोगों ने कोशिशें नहीं की होंगी अपनी जान। लोग मॉल्स के अंदर फंसे हुए हैं, लोग होटल्स में फंसे हुए हैं, लोग हर जगह जनाब परेशान हैं। और दुबई के जो बादशाह हैं, जो किंग हैं जनाब, क्या कर सकते हैं, उनको कुछ भी नहीं कह सकते। और साथ में आपको पता होना चाहिए यूएई का एक बहुत बड़ा ऐसा एरिया भी है जो बड़ा रेतली इलाका जिसको कहा जाता है, जहाँ पे काफी ज्यादा रेत पाई जाती है, सहराई इलाका जिसको कहा जाता है जनाब। उधर का रेतली पानी भी सारा वो जो है शहरों के अंदर दाखिल हो चुका है। सबसे बड़ी जो पिक्चर मैंने देखी है पूरे मामले के ऊपर, जो तस्वीर बुर्ज खलीफा, सबसे हाईएस्ट बिल्डिंग जो है बुर्ज खलीफा दुबई की जनाब, उसके ऊपर आसमानी बिजली का गिरना, वो भी एक काफी ज्यादा खौफनाक मंजर है। लोगों का तो ये मानना है कि जनाब दुबई के अंदर लोग अय्याशी के लिए आते हैं, पूरी दुनिया से आते हैं अय्याशी करने के लिए। और ये जो है ये अल्लाह का एक अजाब आया है दुबई वालों के ऊपर, जो बारिशों के इतना बड़ा स्पेल लगा है, जो इतना बड़ा तूफानी बारिशें हुई हैं। बताया जा रहा है कि ये जिस किस्म की बारिश हुई है ये आने वाले कुछ अरसे के अंदर वक्फन जो है दुबई के अंदर होती रहेंगी। और सोचने की बात है कि इतने बड़े बड़े ब्रांड्स जो वहाँ पे, जो इतने बड़े बड़े वहाँ पे लोग बैठे हुए हैं बिजनेस के लिए, उनको सोचना पड़ेगा कि जनाब अगर दुबई के अंदर सीवरेज का निज़ाम ऐसा रहा तो हम लोग यहाँ पे बिजनेस कैसे करेंगे आने वाले टाइम के अंदर। अगर ये बारिशें यूं ही कुछ अर्से बाद दोबारा होती हैं तो फिर क्या होगा दुबई का और क्या होगा यहाँ के बिजनेस का। ये काफ़ी ज़्यादा एक सोच विचार बना हुआ है पूरी दुनिया के जो बिजनेसमैन हैं, जो दुबई के अंदर बैठ के बिजनेस करते हैं, उनके लिए। लेकिन जनाब हम दुबई के लिए दुआ करेंगे। वो एक मुस्लिम कंट्री है जनाब, हमारा ब्रदर मुल्क है, तो हम उसके लिए दुआगो हैं कि अल्लाह ताला उनकी जो परेशानी इस टाइम उन पे आई हुई है, अल्लाह ताला इसको आसान करे। और वैसे भी दुबई को पाकिस्तान का जो है काफ़ी ज़्यादा एक बिजनेस के लिहाज से पार्टनर समझा जाता है। काफ़ी मुश्किल वक्त पे उसने पाकिस्तान का साथ भी दिया हुआ है। जब पाकिस्तान डिफॉल्ट की तरफ जा रहा था तब भी यूएई ने हमारा काफ़ी साथ दिया हुआ है। तो हमारी दुआ है कि अल्लाह ताला उसको इस मुसीबत से निकाले। तो आपकी सारे मामले में क्या राय है, अपनी राय का लाजमी इज़हार कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन दबा दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।